असम में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें पार्टी ने प्रदेश की जनता से 31 वादे किए। पार्टी ने मूल निवासियों की जमीन, विरासत और गरिमा की रक्षा करने और 5 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का वादा किया है। इसके साथ ही बांग्लादेशियों द्वारा कब्जाई गई जमीन वापस लेना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, राज्य का विकास और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना शामिल है। संकल्प पत्र में पार्टी ने लखपति दीदी योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को 25,000 रुपए का अनुदान देने का वादा किया है। संकल्प पत्र में एक जिला, एक विश्वविद्यालय, एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज योजना के तहत केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया। सीएम ने 3 महीने में यूसीसी, 2 लाख सरकारी नौकरियां और चाय बागान श्रमिकों को भूमि अधिकार देने का वादा किया। अगर हम सत्ता में आते हैं तो 3 महीने के भीतर मूल निवासियों के अधिकारों में छेड़छाड़ किए बगैर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। इसके साथ ही हम लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ भी सख्त कानून बनाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर नॉर्थ ईस्ट की उपेक्षा का आरोप लगाया। बीजेपी का घोषणा पत्र आसाम में एक दशक के परिवर्तन पर आधारित है। पिछले 1 दशक में हमने वो हासिल किया है जो कांग्रेस 60 वर्षों में भी हासिल नहीं कर पाई। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र को मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला बताया। यूसीसी से कुछ नहीं होता भैया, यूसीसी अब उत्तराखंड में लागू कर दिया, वहां कुछ हुआ क्या? ये मुद्दे सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के हैं। आप विकास की बात करते हो तो विकास बताओ ना, विकास कैसे करोगे? आप बताओ, आसाम पूरे के पूरा नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है और पूरी जो 7 स्टेट्स हैं उनके अंदर जो पूरा का पूरा सप्लाई चेन है वो नॉर्थ असम से होकर के जाता है और असम के अंदर कितनी परेशानियों का, दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उस पर कुछ करोगे कि नहीं करोगे? बीजेपी ने असम में शांति बहाली, स्थिरता और विकास का दावा किया। पार्टी के संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया समेत कई सीनियर नेता मौजूद रहे। असम में विधानसभा की 126 सीटों के लिए चुनाव 9 अप्रैल को होंगे और वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।